हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए हम मध्य प्रदेश की जो नई सीरीज है करंट अफेयर की, इसको लेकर आ चुके हैं। और आज हमारा फर्स्ट वीडियो इसका रहेगा एमपी करंट अफेयर 2022 का, जिसमें हम जनवरी 2022 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर कवर करेंगे, ये पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, क्योंकि हम अब रेगुलर वीडियोस यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। फाइनली बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के शानदार वीडियो को। गाइस, हमारा आज का पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भोपाल स्थित भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का आयोजन कब किया गया है। देखिए, इसका जो आयोजन किया गया है, ये किया गया 26 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में। 26 दिसंबर 9 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया, नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का। कहां पर किया गया? भोपाल में, भोपाल हाट में। तो ये 3-4 चीजें आपको इसी क्वेश्चन में से ही पता चल गई है, तो हमारे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आइए अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम एक्सपो है, इसका आयोजन किया गया 2021-22 का। इसका 26 दिसंबर को उद्घाटन किया गया था और 9 जनवरी को इसका समापन किया गया। तो 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक ये चला था। संत रविदास खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो प्रबंध संचालक है, इनका नाम है अनुभा श्रीवास्तव। इन्होंने समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया है। अब इनमें से स्कूली छात्र छात्राओं को, इसके अलावा बुनकरों एवं परिधान डिजाइन से जुड़े पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट प्रमुख रूप से इसमें शामिल हुए थे, तो इन सभी को इन्होंने सम्मानित इसमें किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपो में रंगोली प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, तो इसमें 19 प्रतिभागी शामिल हुए थे। और इसमें प्रथम जो पुरस्कार मिला है, ये आनंद विद्या स्कूल की छात्रा रिद्धिमा अग्रवाल को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र मुकेश सिंह को, और तीसरा जो पुरस्कार दिया है, यह अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा महक साहू को दिया गया है। तो विजेताओं को नगद राशि और सम्मान पत्र इसके साथ में दिए गए हैं। गाइस, इस क्वेश्चन के साथ ही एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली गाइस, हमने जो है मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की जो ई बुक है 2022 की, वो लॉन्च कर दी है आप सभी के लिए। और जो लॉन्च ई बुक की गई है, अब देखिए इस वीडियो में भी काफी हम डिटेल कवर कर रहे हैं, शानदार वीडियो आपका ये रहेगा। बट हम आपको बता दें, जो ई बुक हमारे द्वारा 2022 की बनाई गई, बिल्कुल एडवांस लेवल की बनाई गई है। अब तक की सबसे बेस्ट ई बुक आपके लिए रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एक पॉइंट उसमें इतना डीपली रखा है, हमने पूरी डिटेल रखी है, वन लाइनर के फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, इमेजेस भी डाले हैं। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आई थिंक आपको पहली नजर में ही देखते पसंद आ जाएगी, तो आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइनली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है या किया जाएगा? तो गाइस, ये जो है, ये आपका कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो स्थित है, ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर हमारा सही जवाब रहेगा। ग्वालियर जिले में स्थित है विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर, इसको बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस, तो विश्व प्रसिद्ध शनि जो मंदिर है, शनिदेव का मंदिर, इसका कायाकल्प किया जाएगा और मंदिर परिसर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, ये जो शनिदेव मंदिर है, इस परिसर को भव्य रूप देने के लिए शनि परिक्रमा मार्ग के साथ शनि सरोवर और शनि कुंड का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग के साथ साथ शनि कुंड मार्ग का भी यही परिसर में निर्माण किया जाएगा। और मंदिर के विकास को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक आंतरिक हिस्सा रहेगा और दूसरा रहेगा बाहरी विकास। तो 2 हिस्सों में इसके विकास को बांटा जाएगा। आंतरिक विकास मंदिर परिसर के भीतर अत्याधुनिक तरीके से कराया जाएगा, और इसी तरह बाहरी विकास के में परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो बाहरी विकास के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग रहेगा और भीतर जो अत्याधुनिक तरीके से किया जाएगा, यानी आंतरिक विकास के अंतर्गत। अब इसमें जो है बिजली से लेकर सड़क कनेक्टिविटी के अलावा परिक्रमा मार्ग में जन सुविधा, दुकानें, खान पान की सुविधाएं, ये सभी मुहैया यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। वर्तमान में शनि जो मंदिर है, इसके 2 परिक्रमा मार्ग हैं। परिक्रमा मार्ग के दोनों ओर पौधेरोपण के कार्य को भी जीर्णोद्धार योजना में शामिल किया गया है, यानी परिक्रमा जो मार्ग है, यहाँ पर पौधों का रोपण भी किया जाएगा। और इस शनि मंदिर की गिनती देश के प्राचीन शनि मंदिरों में भी होती है। ये सभी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, इनकी मदद से आप आसानी से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको याद रख पाते हैं। साथ ही साथ अगर इनमें से भी क्वेश्चन बने तो वो भी आप क्लियर कर देते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विमुक्त धुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ भूमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है। इस जो विभाग है इसका नाम अब बदलकर क्या किया जाएगा, तो इसका नाम बदलकर घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग अब किया जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया जाएगा, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग, इसका नाम अब कर दिया जाएगा। 18 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और नगरीय क्षेत्रों के शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय लिए गए। उसमें एक निर्णय ये भी था कि मंत्रिपरिषद ने विमुक्त धुमक्कड़ घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का जो नाम है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग करने का निर्णय लिया है। तो ये नाम चेंज वाली स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ किसने किया है। तो देखिए इंदौर में किया है रविंद्र नाट्य गृह में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है उषा ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए पर्यटन मंत्री है, आप सभी को बताइए मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री है उषा ठाकुर। अब इंदौर घराने के मूर्धन्य जो गायक थे इनका नाम है उस्ताद आमिर खां। इनकी स्मृति में इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ किसने किया है, तो उषा ठाकुर के द्वारा यह किया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा हर वर्ष इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी हर साल इसका जो आयोजन है इंदौर में करता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी उपरोक्त दोनों आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और 1955 में ये बना था। इसी तरह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए, सबसे पहले इसको ही प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम कवर करते चलेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में 1968 में बना था। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया है। देखिए सीएम राइज स्कूल जो है इनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। तो ये किस जिले में किया है ये आपको बताना है। तो ये किया है देवास जिले में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब रहेगा। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो चिड़ावर आता है इसके अंतर्गत, देवास के अंतर्गत। यहाँ पर 16 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया है। और देवास की ही अगर हम बात करें तो देवास में आयशर फैक्ट्री है आपकी, नोट छापने का कारखाना, और 5 रुपए से अधिक कीमत के नोट जो है देवास में ये छपे जाते हैं। एक और चीज याद रखनी है, ISO प्रमाणित पहला जो थाना है ये आपका देवास में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन की मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। ये किया गया है कहां पर किया गया है, ध्यान रखिएगा किस राज्य को किया गया है। आपका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ये रहेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जल महोत्सव मनाया जाता है। आप सबको बताइए हनवंतिया में, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन की मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल साहसिक कार्निवल के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश हमारा सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और गृह मंत्री कौन है, नरोत्तम मिश्रा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। इनके बारे में भी आप अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। महिला अपराध शाखा का नाम बदल दिया गया है मध्य प्रदेश में, और इसका नाम अब बदल कर दिया है महिला सुरक्षा शाखा। महिला सुरक्षा शाखा से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका नाम अब कर दिया है महिला अपराध शाखा का नाम महिला सुरक्षा शाखा कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का जो खिताब जीता है ये जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा।
पंकज अडवाणी के द्वारा राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड 2021 का खिताब जीता गया है। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का जो आयोजन किया गया, ये आपका भोपाल में किया गया था। पंकज अडवाणी को अर्जुन अवार्ड के साथ साथ पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो पंकज अडवाणी के बारे में आप इतनी डिटेल याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह एवं आर्टिसन कंपनी के बीच किसकी खेती के लिए एक अनुबंध हुआ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह और आर्टिसन कंपनी के बीच में एक अनुबंध हुआ है खेती को लेकर। अब किस चीज की खेती के लिए ये अनुबंध हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये हुआ है बांस की खेती को लेकर। बांस की खेती के लिए एक अनुबंध हुआ है महिला स्व सहायता समूह और आर्टिसन कंपनी के बीच में। तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, इतना आप याद रखिएगा। और डिटेल हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में वन विभाग के सहयोग से महिला स्व सहायता समूह और आरटीएन, ये आप आरटीएन कर लीजिएगा, वहां पर आर्टिसन कर हो चुका है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आरटीएन ये कंपनी है, आरटीएन कंपनी के बीच में यह अनुबंध हुआ है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं 1000 एकड़ भूमि पर बांस के पौधे का उत्पादन करेंगी। आर्टिसन कंपनी 20 वर्ष तक समूह से बांस खरीदेगी। ध्यान रखिएगा, आर्टिसन जो कंपनी है ये इसके बीच में इसलिए हुआ है क्योंकि ये जितनी भी बांस का उत्पादन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा, ये पूरे बांस आर्टिसन कंपनी 20 वर्ष तक करार किया है, इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि ये इनसे बांस खरीदेगी। देवास जिले के ग्राम खटांबा में महिला समूह द्वारा पोषण आहार का कारखाना भी चलाया जा रहा है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप याद रखिएगा ये कारखाना कहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का पहला हमें अभी देखने को मिला है। तो इसलिए आप ये पॉइंट अब जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के श्री दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? दिनेश कुमार वर्मा, इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये किस जिले के हैं, ये आपको बताना है। गाइस, हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा बालाघाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कि बालाघाट। अब हमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि दिनेश कुमार वर्मा जो कि बालाघाट जिले से संबंधित है, इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बालाघाट नक्सलवाद जो है इससे प्रभावित जिला ये है, और तांबा जो है सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जो मैंगनीज की खदान है भारवेली, ये भी बालाघाट में स्थित है। बेनगंगा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है बालाघाट जिला, और मैंगनीज नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। एक और किला यहाँ पर है बालाघाट में जो कि सबसे फेमस किला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा किला वो यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है? देखिए, ये जो है किस जिले की है, ये आपको बताना है। अब जिले से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है, जिससे भी जिले से संबंध है उसको आपको क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा झाबुआ जिला। झाबुआ जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है। तो इनका संबंध हो जाता है झाबुआ जिले से। एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देश की सबसे युवा महिला एम्पायर है ये अंपायर सुविधा भोसले गायकवाड़, इनका नाम है पूरा, और ये जो है सबसे युवा अंपायर बन गई है देश की। अगर हम बात करें झाबुआ के फेवर में, तो झाबुआ में मेघनगर औद्योगिक केंद्र है। तो झाबुआ जिले का औद्योगिक केंद्र क्या है? मेघनगर यहाँ का औद्योगिक केंद्र है। झाबुआ जिले में भगोरिया हाट का जो है मेला लगता है, और झाबुआ जिले में रेल मरम्मत फैक्ट्री भी प्रस्तावित है। ये सारी चीजें, एक को चीज याद रखिएगा, कड़कनाथ मुर्गे के लिए स्पेशली जाना जाता है। जयजुग जो मिला है ये झाबुआ को ही मिला है कड़कनाथ मुर्गे के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है? देखिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण के दिशा में दीदी ऐप बनाया है। किसने बनाया है? अनुराग श्रीवास्तव ने। तो ये किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के सतना जिले के हैं। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने दीदी ऐप बनाया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, यानी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है इन्होंने, और सतना जिले से इनका संबंध है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेकर सतना की युवा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा कमाल किया है कि खुद पीएम ने उससे बात कर उसे सराहा है, और सराहना की है, बल्कि उसे नीति सिफारिश टीम में भी शामिल कर लिया है। सतना जिले के चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के पॉइंट है, और बाकी ये जो करंट के पॉइंट है इनको भी याद रखना है, क्योंकि इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के सतना के और महिला सशक्तिकरण की दिशा में
दीदी ऐप इन्होंने बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? देखिए, टर्मिनल कृषि जो मंडी बनाई जाएगी ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यह है, मध्य प्रदेश के किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? झाबुआ, उज्जैन, रतलाम और विदिशा। क्लियर है? तो ये जो बनाई जाएगी ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपकी कहाँ पर? ये कृषि मंडी आपकी उज्जैन में बनाई जाएगी। उज्जैन हमारे यहाँ से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में ये कृषि मंडी बनाई जाएगी, टर्मिनल कृषि मंडी। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें हम गाइस, तो कृषि मंडी के स्थानांतरण की जगह अब शहर से कुछ दूरी पर टर्मिनल कृषि मंडी बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसका जो निर्माण है केंद्र सरकार के अनुसार करीब 200 एकड़ जमीन पर होगा। उज्जैन में जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती है और नागदा कृषि मृत से बनाने का कारखाना भी यहीं पर है, उज्जैन में। क्लियर है? तो ये चीजें आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर ने किस देश के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया है? तो ये जो डेब्यू किया है इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है। साउथ अफ्रीका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर है, इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और वेंकटेश अय्यर का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। 6 दिसंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018-19 में मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण इन्होंने किया था। डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपका महू में है, इंदौर जिले में ये आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की विनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विनीता दास ये है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2022 से। तो ये किस जिले की है? ये है मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले की। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर जिला बनाया गया था। चेचाई थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में ही स्थित है। जनजातीय विश्वविद्यालय जो है आपका अमरकंटक में, आप सभी ने ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया जाएगा? बचत खाता खुशहाली का अभियान जो प्रारंभ किया जाएगा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब यहाँ से रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात अगर हम करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गांव के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं और इन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध स्वावलंबी बनाने के लिए डाक विभाग बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ कर रहा है। तो ये डाक विभाग के द्वारा चलाया जाएगा ये अभियान, स्पेशली याद रखिएगा। और क्यों चलाया जाएगा? तो गांव के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध स्वावलंबी बनाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। इस कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं स्वयं भी बनाने में मदद मिलेगी। स्वावलंबी यानी सुदृढ़ और स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। तो ये चीजें हैं, क्यों बनाया जाएगा, क्यों चलाया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा, कौन सा अभियान है, ये हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला जहां पर लग जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला जो नेशनल पार्क बन गया है, इस नेशनल पार्क का नाम है वन विहार नेशनल पार्क। कहां पर है आपका? तो ये आपका भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भोपाल में ये स्थित है वन विहार नेशनल पार्क। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जिसको ISO प्रमाण पत्र में शामिल किया गया है। 445 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसमें एक अत्याधुनिक चिड़ियाघर भी है, सर्प उद्यान भी इसमें है। एकमात्र सर्प उद्यान इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो ये वन विहार के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, इन सभी को पद्मश्री अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में। तो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो NP मिश्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अवध किशोर जाड़िया साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गाइस, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? हमारे यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सत्यनारायण सत्तन को। सत्यनारायण सत्तन हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 का इनको दिया गया है कवि प्रदीप सम्मान। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2012 में की गई थी। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है और राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गोपाल दास नीरज को पहला ये सम्मान दिया गया था, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वह सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को जो स्थान मिला है ये मिला है पहला यानी फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सुकन्या एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी को की गई थी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है और इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी इसका खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई है कि एक शहर है, अब इनमें से ऑप्शन क्लिक करना है कि कौन से शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है। तो सही जवाब रहेगा इंदौर को। इंदौर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में युवा स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंदौर कॉन्क्लेव कार्यक्रम को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ाने के इंदौर नगर में यह योजना लागू की गई और नए औद्योगिक केंद्र भी बनाए जाएंगे, इसलिए इंदौर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाया जाएगा। तो कैपिटल ऑफ स्टार्टअप जो बनाया जाएगा ये इंदौर शहर को बनाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि विभाग द्वारा कितने जिलों को झांकियां है इनको पुरस्कृत किया गया है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये किया गया है और ये जो झांकियां हैं इनकी संख्या 25 है। 25 झांकियों को पुरस्कृत किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था जिला स्तरीय समारोह, इसमें किसान कल्याण कृषि विकास की झांकियां 25 जिलों में पुरस्कृत हुई है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश में 6 जिलों के में कृषि विभाग की झांकियों को प्रथम पुरस्कार मिला है। 9 जिलों में द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, एक जिले में 7वां पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? देखिए, विमुक्ति दिवस इन्होंने मनाने की घोषणा की है और ये की है इन्होंने 31 अगस्त। 31 अगस्त हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए 31 अगस्त को मुक्ति यानी देखिए ये जो दिवस है इसका नाम है विमुक्ति दिवस। विमुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है और 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत में घोषणा की गई थी कि 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ही की गई थी और यह जो है निर्णय जारी करने के बाद में आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके अध्यक्ष बनाया गया है श्री आशुतोष तिवारी को। आशुतोष तिवारी हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री आशुतोष तिवारी को बधाई दी है, यानी इनको यहाँ पर नियुक्त ये हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग एवं अधोसंरचना मंडल अयोध्या नगर में अपना मुख्यालय बनाएगा, उप मुख्यालय बनाएगा, ध्यान रखिएगा। और आशुतोष तिवारी ने कहा है कि 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस उपयोग देखिए उप जो मुख्यालय रहेगा ये और इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में निर्मित किया जाएगा, ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको निर्मित किया जाएगा। ये यहाँ के जो अध्यक्ष बने नवनियुक्त अध्यक्ष इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया गया है? स्वच्छ प्रतिष्ठान जो अभियान शुरू किया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की भी हम बात करें तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस से प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया है और इसके तहत सरकारी निजी प्रतिष्ठानों के बीच स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी और विजेता प्रतिष्ठानों को सिंबल ऑफ
क्लीनलीनेस से सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा, सिंबल ऑफ क्लीनलीनेस। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छता में पहले स्थान पर है, आप सभी ने बताइए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अब हम आपको बता दें कि हमने जो ई बुक लॉन्च की है 2022 की मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की, ये ई बुक हमारी है और ये आप देख सकते हैं डेमो पेजेस हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रख दिए ताकि आपको पता चल पाए। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरी ई बुक है। देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में प्लस इमेज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके बाद में नीचे भी अगर आपको ज्यादा जरूरी होता है तो नीचे भी इमेज हमने डाल दी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्लियर है। और इसकी जो डिटेल है, मतलब इतनी अच्छी डिटेल है और पूरी एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं है उस डिटेल के फॉर्मेट में। क्लियर है। ये हमारा वन लाइनर वाला फॉर्मेट है, वन लाइनर है, उसके नीचे देखिए वन लाइनर वाला क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर है, उसके नीचे भी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसमें भी डिटेल आपकी रहेगी और ये वाला डिटेल वाला स्क्रीनशॉट है, इसमें डिटेल आपकी पूरी मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर काफी एडवांस लेवल की ई बुक बनाई गई है हमारे द्वारा 2022 की। एक बार आप डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जहां से आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य शासन द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन किया गया है? और ये जो किया गया है ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस कंपनी का गठन किया गया है, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 18 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया पालक को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसबीबी का गठन राज्य शासन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? देखिए ये जो बनाया जाएगा आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर ये होगा, और ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेगा इस तो इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर आरक्षित वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए बनाया जाएगा। पहला क्लस्टर होगा जहां पर पहली प्राथमिकता दलित और ओबीसी वर्ग के नव उद्यमियों की रहेगी। तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर फरवरी मार्च में आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन किया है आनंद शर्मा की पुस्तक है ये, और इसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। महाकाल के अद्भुत प्रसंग जो पुस्तक है ये आनंद कुमार शर्मा इसके लेखक है और विमोचन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये ध्यान रखिएगा कहां पर इसका विमोचन किया है। देखिए मुख्यमंत्री के ये आनंद कुमार शर्मा कौन है, इनका नाम आप याद रखिएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो चौहान है इनके विशेष कर्तव्य अधिकारी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में ये विशेष कर्तव्य अधिकारी है, ध्यान रखिएगा आनंद कुमार शर्मा, और लेखक भी हैं। तो इनकी पुस्तक है, इसका विमोचन इनके द्वारा मंत्रालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति किसे बनाया गया है? सही जवाब हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का डॉक्टर डीके शर्मा को। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। डॉक्टर डीके शर्मा को भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में महू में की गई थी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने डॉक्टर डीके शर्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय इंदौर का नया कुलपति नियुक्त किया है। डीके शर्मा शासकीय होलकर साइंस कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर इससे पहले पदस्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कायरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? इसके लिए जो मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इनका चयन हुआ है, इनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए ये जो है कायरो इजिप्ट में आयोजित होगी ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता रहेगी जिसमें शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह इनका चयन हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए फरवरी माह और मार्च में, तो फरवरी मार्च 2022 में ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन कायरो इजिप्ट में किया जाना है, और इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय शूटिंग टीम के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपिक खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी से 15 मार्च तक जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो बॉक्सिंग अकादमी के जो खिलाड़ी है जिनका चयन हुआ है इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी अमन बिष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह। तो इन तीनों का चयन हुआ है, हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की तो एशियन यूथ जूनियर एशियाई चैंपियनशिप है मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के 3 खिलाड़ियों का चयन एशियन यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, और ये जो चैंपियनशिप है 27 फरवरी से 15 मार्च तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस माह को, यानी मध्य प्रदेश में किस माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा, और ये जो माह है इसका नाम है फरवरी माह। मध्य प्रदेश में फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा ये कहा गया है कि स्वच्छता संकल्प माह का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी पूरी कर प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता संकल्प में 1 से 28 फरवरी तक आयोजित ये किया जाएगा, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जिला के जो कलेक्टर है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित की जाने वाली योजनाओं में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो जिला है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसका नाम है भोपाल जिला। भोपाल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है इसके द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाएं जैसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत सेक्टर, सीएम हेल्पलाइन के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर जनपद पंचायत की ग्रेडिंग के आधार पर माह दिसंबर 2021 में भोपाल संभाग एवं भोपाल जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और काफी जरूरी आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किस जिले में किया गया है। देखिए ये जो किया गया है ये किया गया है आपका कहां पर किया गया है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किस जिले में किया गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका मंदसौर। मंदसौर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रभारी जो मंत्री है, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, इन्होंने नवीन कलेक्टर भवन परिसर में प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया है। सरकार ने इस सांची पार्लर का संचालन महिलाओं के जिम्मे सौंपा है जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, और यह प्रदेश का प्रथम सचिव स्मार्ट पार्लर है जो कि मंदसौर शहर में संचालित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। प्रियांशु रजावत ये की बैडमिंटन खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें पदक जो जीता है इस पदक का नाम है रजत पदक, इन्होंने इसमें जीता था। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी है प्रियांशु राजावत, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक इन्होंने जीता है। प्रियांशु राजावत का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। प्रियांशु राजावत को 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा के कटक में 25 से 30 जनवरी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। अटल संग्रहालय की जो स्थापना की जाएगी ये की जाएगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था 1926 में। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई थी, और वाजपेयी जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1994 में सम्मानित किया था। इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है। वाजपेयी जी की जयंती की अगर हम बात करें तो इनकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। केंद्र सरकार ने 2014 में सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें पुस्तकें की तो मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा, ये सभी इनकी कथा जो कि प्रसिद्ध रचित पुस्तकें हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्रिस्टल को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिल गई है, और ये जो मिली है ये मिली है बुरहानपुर जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मिली है मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्रिस्टल स्थापित करने की। तो बुरहानपुर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बुरहानपुर शहर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर सुखपुरी के पास 153 एकड़ भूमि में नया टेक्सटाइल क्रिस्टल स्थापित किया जाएगा। इस क्रिस्टल में 100 उद्यमियों का समूह लगभग 800 करोड़ का निवेश करेगा। अगर हम बात करें बुरहानपुर की तो गाइस बुरहानपुर की जो सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है, बुरहानपुर के जिले को जो है दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण का द्वार इसको बोला जाता है। असुरगढ़ किला यहीं पर है, नेपानगर पेपर मिल जो है ये भी यहीं पर है, काफी सारी चीजें यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से प्रारंभ किया गया। गाइस मास्क ही है जिंदगी जो अभियान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका जो ये किया गया है ये भी आपने ध्यान रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है।
20 जनवरी हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क ही है जिंदगी अभियान 20 जनवरी से शुरू किया गया है। 20 जनवरी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह इन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए नागरिकों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए सभी नगरीय निकायों में 20 जनवरी से मास्क ही है जिंदगी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और ये जो अभियान है 20 दिन तक चला है यानी। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है तो नगरीय क्षेत्रों में मास्क के प्रयोग को बढ़ावा देना, साथ ही मास्क लगाने वाले को प्रोत्साहन और नहीं लगाने वाले को समझाइश दी जाएगी। रोको टोको अभियान इसी के तहत चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप टीम में शामिल किया गया है, इनका संबंध किस जिले से है तो ये पूजा वस्त्रकार है, इनका जो संबंध है ये शहडोल जिले से है। इनको महिला विश्व कप टीम में शामिल किया गया है तो शहडोल जिले की है पूजा वस्त्रकार। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो विश्व कप आपका मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले के अमलाई में ओरिएंटल मिल है। देश के पहले किन्नर विधायक की बात करें शबनम मोहसी जो कि शहडोल जिले के सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी। सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में स्थित है। इसके अलावा बाण सागर जो परियोजना है ये भी आपकी यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड जो बनाने के लिए प्रथम स्थान हासिल किया है ये किया है मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की तो बस यूडीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूडीआईडी कार्ड का, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। देखिए भवन विकास निगम का जो गठन किया गया है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में किया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। शिवराज सिंह चौहान और मंगूभाई पटेल, इनको आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य यानी आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई होगी 108 फीट। 108 फुट इसकी ऊंचाई होगी। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित ये की जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये बहुधातु प्रतिमा रहेगी। क्लियर है। एक्स्ट्रा फैक्ट की भी हम बात अब कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक आपका उज्जैन में, दूसरा ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर जो स्थित है ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो ये जो किया गया हमारा भोपाल शहर में। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। 25वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव था, इसका आयोजन भोपाल में किया गया। ध्यान रखिएगा। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की भी हम बात कर ही लेते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट भोपाल की राजधानी आप सभी को बताइए, भोपाल जो है राजधानी है, झीलों का शहर कहा जाता है और भारत भवन, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से था। इनका जो संबंध था ये था आपका अशोकनगर से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हाँ यहाँ से रहेगा। देखिए अशोकनगर जिले में चंदेरी जो है यहाँ पर बैजू बावरा की समाधि है। तो चंदेरी जो शहर है ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और अशोकनगर में चंदेरी का किला भी काफी फेमस है। अशोकनगर को 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। सही जवाब रहेगा जबलपुर। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जबलपुर में देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की हम डिस्कस कर ही लेते हैं। देश का सबसे बड़ा बम जबलपुर जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनाया जाएगा। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से ही आरंभ हुआ था। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिलता है जो कि जबलपुर में आता है। जबलपुर में 3 विश्वविद्यालय है। पहला है रानी दुर्गावती, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय जो भी है, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ किस जिले में बनाया गया है। ये जो बनाया गया है मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया है। भोपाल हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे कि मध्य प्रदेश का पहला कटनी स्टोन से बना ट्रैफिक बूथ ये तैयार कर लिया गया है जो कि भोपाल में बनाया गया है। तो कटनी स्टोन से ही बनाया गया है। 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया और इससे पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भी यहीं पर है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्चरिंग जो नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता है या एक तरह से इसको बोल सकते हैं किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज से
किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया है केंद्र सरकार की? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जबलपुर को। जबलपुर स्मार्ट सिटी को इससे पुरस्कृत किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चलाए गए नेशनल नेबरहुड चैलेंज में स्मार्ट सिटी जबलपुर को पुरस्कृत किया गया है। इस प्रतियोगिता में 100 स्मार्ट सिटी में से 72 कार्य करने वाले टॉप 10 शहरों को पुरस्कृत किया, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। गाइस, जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय है। जबलपुर देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र भी जबलपुर में ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की सुकन्या गुप्ता ने इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं? ये किस जिले की है? वैसे 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते इस्तांबुल में। तो ध्यान रखिएगा, महिला एशियन गेम्स जो हुआ था इसमें 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ये है मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिले की। अलीराजपुर, डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। इनका नाम है सुकन्या गुप्ता। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अलीराजपुर जिले की होनहार बेटी ने सुकन्या गुप्ता इनका नाम है। इन्होंने हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में एक पावर लिफ्टिंग स्पर्धा हुई थी जिसमें 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महिला एशियन गेम था जिसमें पावर लिफ्टिंग में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, तुर्की में ये हुई थी। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा, अलीराजपुर जिले की ये है। क्लियर है। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग करके इसको बनाया गया था अलीराजपुर जिले को। अलीराजपुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है और यहाँ पर आदिवासी खेल विद्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सुपर टाइगर्स मॉम कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1982 में, 1992। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में शामिल किया गया था। सिवनी छिंदवाड़ा जिले में ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग जो बोर्ड है इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्री जितेंद्र सिंह लिटोरिया को। तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जितेंद्र सिंह कटोरिया या लटोरिया या लिटोरिया जो भी है। इनको मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। थोड़ी सी स्पेलिंग बाय मिस्टेक हो जाती है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960-61 में की गई थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इनको जो सम्मान दिया गया था ये दिया गया था राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बिरजू महाराज को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण 1986 में मिला था और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की बात करें तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, रूपंकर कलाओं इन सभी में ये दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। गाइस, यहाँ पर हमने जो है हमारा जितना भी करंट अफेयर था जनवरी 2022 का वो पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। और गाइस, अगर आप एडवांस लेवल का पूरा करंट अफेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से छूटे ना, तो आप इस ई बुक के माध्यम से पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी करंट अफेयर आप पढ़ेंगे पूरा आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक फैक्ट हमने इसी तरह डाले हैं ताकि आपके आसानी से दिमाग में छप सके, और इमेजेस भी इसलिए डाले हैं ताकि आपको जो भी पढ़े वो आप ज्यादा समय तक याद रख पाए। तो पूरा इसमें जनवरी से दिसंबर 2022 तक मिलेगा। जैसे जैसे आपका महीने निकलते जाएंगे वैसे वैसे हर महीने हम अपडेट करते जाएंगे इस ई बुक को। ये एक पूरा कोर्स है, इसमें आपको टेंशन इस बात की नहीं लेनी है कि ये आपके डलेंगे या नहीं डलेंगे, पूरा डलता ही है। हम पिछले 3 सालों से ये ई बुक आपको दे रहे हैं। आपको अगर पता है तो आप समझ चुके होंगे। बाकी आप डेमो भी चेकआउट कीजिएगा। डेमो अगर आप चेकआउट करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश सबसे एडवांस लेवल की ई बुक आपकी ये रहेगी अब तक की। आप एक बार डेमो हमारे रिक्वेस्ट पर जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अभी आपका जो लॉन्चिंग ऑफर है इसके लिए 50% का ऑफर चल रहा है लॉन्चिंग ऑफर के लिए। तो लॉन्चिंग ऑफर अभी है 50% का, कुछ समय के लिए ही है और इसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में प्राइस वापस से बढ़ जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी हम फरवरी वाला जो वीडियो है ये भी आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट करेंगे तो ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस मिल जा पाएंगे। वैसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रेगुलर वीडियो ही आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।